29 महानगर पालिका हो रही है, जहाँ पे 27 महानगर पालिका है। बहुजन समाज पार्टी अपने खुद के बलबूते, बहन जी का नारा है, दिल्ली जाएंगे अपने खुद के पैरों पे। कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन, कोई नहीं, छुपा एजेंडा नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये समझ में ही नहीं आता कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। हर जगह पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी, अभी तो अमरनाथ के अंदर देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी एक साथ लड़ी, कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन हो गया, उन्होंने सरकार साथ में बना ली। हम परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कभी साथ में नहीं आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज से नहीं हो रही, ये जब से बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, परम आदरणीय बहन जी जब से 4 बार सीएम रही, उन्होंने जो काम किया, इतना बढ़िया काम शायद ही विश्व की कोई सरकार कर सकती है। बहन जी ने इतिहास निर्माण किया, इतिहास बनाया है, इतिहास को खोद के निकाला है। तो उस समय भी बहन जी के बारे में बोला जाता था कि भाई हाथी लगाए, हाथी लगाए। इनको तो केवल कोई चांस चाहिए, बीजेपी कांग्रेस वालों को कोई चांस चाहिए कि वो कुछ बोल सके बीएसपी के खिलाफ, क्योंकि बीएसपी इतनी स्वच्छ प्रतिमा वाली पार्टी है कि वो कभी ऐसी चीजों को नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता के 1-1, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया को लेकर पार्टी को चलाती है और खुद के बलबूते चलती है। आप देखिए, रण संग्राम, महासंग्राम, नागपुर महानगर पालिका हमेशा सुर्खियों में रही है। 1951 में गठित ये महानगर पालिका, जो पूना की महानगर पालिका है 1950 में गठित। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तकरीबन 29 महानगर पालिका में इलेक्शन हो रहे हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट सुनील डोंगरे सर है, अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। हम देखते हैं सर कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों को महाराष्ट्र की जनता ने काफी आजमा भी लिया, लेकिन अभी जो बहुसंख्य समाज है, जो बहुजन समाज है, वो बदलाव की ओर है। क्या मैसेज देंगे आप? पहले मैं आवाज इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे वक्त दिया है। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर रण संग्राम चल रहा है। टोटल 29 अलग अलग महानगर पालिकाओं में इलेक्शन चल रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी सभी को देख लिया है। महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और इसी परिवर्तन के बीच बहुजन समाज पार्टी ने 27 महानगर पालिकाओं में अपने कैंडिडेट को उतारा है। हाँ जी। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक ऑप्शन बनकर बहुजन समाज पार्टी उभरे। नो डाउट वी आर ऑप्शन, क्योंकि हम इस देश की तीसरी बड़ी फोर्स है और परम आदरणीय बहन जी का एक रुतबा है इस देश के अंदर। तो उसी लेवल पर हम नागपुर महानगर पालिका के लिए भी लगे। हमने 83 कैंडिडेट्स को इस बार उतारा है मैदान में, जहां आप देखते हो कि इसके पहले भी 1970 के दशक में यहाँ पर अम्बेडकराइट फोर्सेस का एक अपना बोलबाला था। हाँ जी। और अम्बेडकराइट फोर्सेस जब एक साथ आ जाती हैं तो परिवर्तन होता है, ये यहाँ की जनता ने देखा है। यानी राम रतन जानोरकर जब मेयर बने, या उसी समय की मैं बात हाँ कर रहा हूँ, मेसराम जी की जब हाँ बने उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ये भूमि जो है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद पर से पावन हुई भूमि है, पवित्र हुई भूमि है। और यहाँ के लोग हमेशा लड़ाऊ रहे हैं। यहाँ के जो साथी हैं वो हमेशा क्रांतिकारी रही हैं। और अम्बेडकरी आंदोलन यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर, यदि कहीं पर अम्बेडकरी आंदोलन चलता है तो वो नागपुर के अंदर चलता है। हाँ जी। और इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पहले से काफी बड़ी तादाद में अभी अग्रसर हुई है। इस इलेक्शन के अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे चेहरे को चांस दिया है। इस बार आप देखोगे कि जो सिटिंग कैंडिडेट्स थे, सिटिंग कारपोरेटर थे, हमने उनको भी चांस दिया। कुछ हमारे सीनियर कार्यकर्ता, मिशनरीज लोग हैं, उनको भी चांस दिया। कुछ हमारे वामसेप के वर्कर्स हैं, उनको भी चांस दिया। कुछ बहुजन समाज के जो अलग अलग तबके हैं, जैसे ओबीसी हो गया, ओपन हो गया, माइनॉरिटीज हो गया, हम लोगों ने उनको भी चांस दिया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। हाँ जी। देखते हैं हम सर कि नागपुर महानगर पालिका में 996 उम्मीदवार उतरे हैं जी, जिसमें 36 राजनीतिक दल है और 256 से ज्यादा हमको अपक्ष उम्मीदवार दिखते हैं। जनता बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुने? क्योंकि नागपुर महानगर पालिका की बात करते तो 9 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं और यहाँ की जनता काफी त्रस्त है, चाहे सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। ये इनको जनता ने एक चांस दे दी है, पर इस बार आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों चुने? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्या है जनता फेस कर रही है,
चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, महानगर पालिका की स्कूलों की समस्या हो, लोग बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं उत्तर नागपुर में जब पिछली बार गया तो मैंने देखा कि पिछले 14 महीने से वो जो नारा नारी रोड है वहाँ जी। पर एक ग्राउंड है, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से एक इंटरनेशनल पार्क बनने वाला था। 130 एकड़ की बात कर रहे हैं आप। 130 एकड़ की जमीन। हम्म। लेकिन हुआ ऐसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर करने के बाद भी और उसकी परमिशन देने के बाद भी यहाँ के जो महानगर पालिका में बैठने वाले जो दल है, जो विपक्ष और पक्ष, दोनों नेताओं ने उसका विरोध किया। और अभी भी 14-15 महीने से हमारे लोग बैठे हैं, आए दिन खबर सुर्खियों में बनी रहती है। तो ये एक छोटा सा मुद्दा है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की इतनी संख्या है, मुस्लिमों की इतनी संख्या है, वो अपने लिए एक स्मारक नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे इसमें हमारे लोग सोचते हैं, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट के लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी तादाद होने के बावजूद भी हमारा छोटा सा काम नहीं हो रहा है, तो हम दोबारा ये सत्ता कांग्रेस बीजेपी के हाथ में क्यों दें। और यहाँ पर साइजेबल वोट है, आप भी जानते हैं नागपुर के अंदर साइजेबल वोट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का है, हाँ जी, मुस्लिमों का है। तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी किसी के हाथ से हम पानी नहीं पिएंगे, अब पानी पीना है तो हम अपने हाथ से लेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम खुद करेंगे। और ऐसे ही इसमें उनके पास यदि कोई विकल्प है तो है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी निरंतर रूप से यहाँ पर सत्ता में कारपोरेटर उनके रहे हैं। कारपोरेटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डबल डिजिट गई है। यस, पिछले बार भी हमारे 10 कारपोरेटर थे, लगभग 22 कारपोरेटर हमारे सेकंड पर हम देखते हैं। सर, एक और मुद्दा नागपुर महानगर पालिका में काफी सुर्खियों में है। 20,000 का मानधन है उम्मीदवारों को, लेकिन करोड़ों सत्ता पक्ष के लोग खर्चा कर रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां करोड़ों खर्चा कर रही है। इन सब चीजों में कहाँ बहुजन समाज पार्टी को आप रखते हैं कि करोड़ों का खेल चल रहा है 20,000 के मानधन के लिए? नगर सेवक का इलेक्शन है, ऐसा बहुत बड़ा लोकसभा और विधानसभा का भी नहीं है। तो इतना जो चुनाव आयोग भी हम देखते हैं, उनकी भूमिका भी एक तरीके से वो भी अपने निष्पक्ष भूमिका में बने हुए हैं। लेकिन इतना जब कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, इतना खर्चा हो रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी के जो एजुकेटेड उम्मीदवार है, आपने जो बोले हैं जिस तरीके से, वो कहाँ है इस इलेक्शन में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि केवल 20,000 मानधन मिलता है तो करोड़ों का खर्चा क्यों, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, कमीशन ने बताया कि 15 लाख मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं। गाइडलाइंस है, लेकिन कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है। ये तो विडंबना रही है अपने देश की। और हम देखते हैं कि एक सभा के लिए लाखों रुपया खर्चा। आप एडवोकेट है, आपने आपका स्टडी भी है। जी, मैं इसी के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा मुंबई का एक वीडियो देख रहा था, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे भेजा, तो वहां पर बीजेपी अपने लिफाफे में पैसा भेज रही है मुंबई के अंदर। अभी हमने देखा। तो आए दिन यहाँ पर जो होना चाहिए कि जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, जैसे बाबा साहब को अपेक्षित था। बाबा साहब उस समय कहते भी थे कि जब तक इस देश के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी सक्सीड नहीं करती है, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सीड नहीं कर सकती। आज वही बात हो रही है। 20,000 रुपए के मानधन के लिए आप करोड़ों रुपया क्यों खर्चा कर रहे हो? इसका सीधा मतलब है, पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई जहाँ 20,000 मिलने वाला है, करोड़ों खर्चा हो रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ जनता समझ रही है। और ये बात जनता ने समझना चाहिए। आपको लगता है जनता समझ रही है? इस बात को जनता ने समझना चाहिए और वो समझ भी रही है। वो समझ भी रही है कि केवल 20,000 रुपए के लिए तो इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या गरज है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब वहां बहुत कुछ है जो जनता को समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी कुछ प्रभागों में हम देखते हैं, हम कैनवासिंग जब करते हैं, रिपोर्टिंग जब करते हैं, तो कुछ प्रभागों में बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। वहां हम देखते हैं कि कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, वो बहुजन समाज पर आरोप लगाती है कि पैसों देके टिकट दी गई है और कहीं ना कहीं ये डमी कैंडिडेट है। इस पे आप क्या सोच रखते हैं? ये तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज से नहीं हो रही, ये जब से बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, परम आदरणीय बहन जी जब से 4 बार सीएम रही, उन्होंने जो काम किया, इतना बढ़िया काम शायद ही विश्व की कोई सरकार कर सकती है। बहन जी ने इतिहास निर्माण किया, इतिहास बनाया है, इतिहास को खोद के निकाला है। तो उस समय भी बहन जी के बारे में बोला जाता था कि भाई हाथी लगाए। इनको तो केवल कोई चांस चाहिए, बीजेपी कांग्रेस वालों को कोई चांस चाहिए कि वो कुछ बोल सके बीएसपी के खिलाफ, क्योंकि बीएसपी इतनी स्वच्छ प्रतिमा वाली पार्टी है कि वो कभी ऐसी चीजों को नहीं करती है।
बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता के 1-1, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया को लेकर पार्टी को चलाती हैं और खुद के बलबूते चलती हैं। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर ये समझ में ही नहीं आता कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। हर जगह पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी, अभी तो अमरनाथ के अंदर देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी एक साथ लड़ी, कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन हो गया, उन्होंने सरकार साथ में बना ली। हम परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कभी साथ में नहीं आएंगे। पर कामठी में सर एक आरोप लगता है हाँ? कि आपके बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साठगांठ करती है। कामठी नागपुर हमने कुछ नहीं किया है। जो साथी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको इत्तला किया है और वो साथ में नहीं गए हैं। उनका मेरे साथ बात हुआ है, मतलब ऐसा तो होगा, वो भी जो सुर्खियां आ रही है वो भी मिसगाइडेड है। यस, मिसगाइडेड है और वो ऐसा होगा तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगी। मैंने सख्त से सख्त एक्शन किया है कि इस तरीके से कोई बात आप नहीं इस बात की गवाही देते हैं जनता को? जी, गवाही देते हैं। मैंने लिखा है, मैंने खुद लिखा है कि भाई इस तरीके की कोई बात नहीं होगी, यदि आप ऐसा गए तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए मुंबई के अंदर दोनों शिवसेना एक साथ आ गए। आप देखिए पुणे के अंदर अजित पवार जी और शरद पवार जी साथ में आ गए, पूरे महाराष्ट्र में देखा। बराबर है। आप देखिए इधर तुम्हारे अमरनाथ के अंदर कांग्रेस बीजेपी साथ में आ रही है, कई जगह पे वंचित कांग्रेस के साथ में जा रही है, कई किसी और के साथ बैठ रही है। आप मुझे बताइए पूरे महाराष्ट्र के अंदर 29 महानगर पालिका हो रही है, जहाँ पे 27 महानगर पालिका है। बहुजन समाज पार्टी अपने खुद के बलबूते, बहन जी का नारा है, दिल्ली जाएंगे अपने खुद के पैरों पे कोई जाएंगे। गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन कोई नहीं, छुपा एजेंडा नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाते हैं। आने वाली 16 जनवरी को नागपुर का मेयर चुनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। हमारा तो प्रयास है, हमने ख्वाब भी देखा है कि इस बार नागपुर महानगर पालिका का मेयर बहुजन समाज पार्टी बनाएगी और उसके लिए हमारी रणनीति तय है। अब हमें देखना है कि नागपुर की जनता सही में डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है, या फिर वही घिसा पिटा कांग्रेस बीजेपी का राज चाहती है। अभी हमने तो विकल्प लोगों के सामने दिया है, जनता के सामने दिया है। एक बार मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि भाई इनको आपने बार बार देखा है, और वैसे भी इंडिया की सारी मीडिया कहती है कि बहन जी से बड़ा अच्छा शासन किसी का नहीं होता है, बहन जी से अच्छा गवर्नेंस अभी तक किसी का नहीं रहा है। मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि यदि नागपुर के अंदर आपको डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट ऐसा कि जिसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ऐसा यदि डेवलपमेंट चाहिए तो नागपुर के तमाम हमारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के जितने भी साथी खड़े हैं उनको जिता के देना चाहिए। वो देखेंगे कि नागपुर के अंदर डेवलपमेंट होगा। 151 सीटें, तकरीबन 38 प्रभाग, और हम देखते हैं कि 36 राजनीतिक दल, 256 से भी ज्यादा निर्दलीय अपक्ष उम्मीदवार। आने वाले 15 जनवरी को मतदान, 16 को रिजल्ट। नागपुर में क्या इतिहास लिखा जाएगा, क्या सत्ता का फेरबदल होगा, इन सब चीजों पे हम रोशनी डाल रहे थे। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज से।